ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खैरियत से हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी। हम लोगों ने मेरे ख्याल से मैक्सिमम तो आप लोगों में से बहुत सारों ने ऑलरेडी शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट का कोर्स भी लिया होगा, सेशंस भी अटेंड किए होंगे। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो सारे बता दें जिसके जो जो क्वेश्चंस हैं वो आप एक एक करके पूछ लें, और मैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को गाइडेंस भी देता हूँ और बता भी देता हूँ कि क्या चीज़ किस तरीके कार से होगी। सर सेल नहीं आ रही बचपन की स्पेलिंग। अच्छा, अभी आप लोग सब के सब, आप किसी का भी कोई क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अहमद बिन जाफर साहब ने हाथ खड़ा किया। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? हाँ, ठाक। मेरा क्वेश्चन है, मैं अभी एक ब्रांड के साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्लोथिंग ब्रांड है। और उसके जो है वो मैंने शॉपिफाई स्टोर डेवलप की थी 2 साल पहले। हम उसी में जो है वो इंटरनेशनल सेल्स भी हम ले रहे थे, ठीक है। ओके। मुझे मशवरा ये चाहिए था कि बेहतर क्या है अप्रोच कि इंटरनेशनल वेबसाइट्स अलग होनी चाहिए और लोकल वेबसाइट अलग होनी चाहिए। मतलब कि उसमें भी मैं क्लैरिटी चाह रहा हूँ कि जैसे यूएस में अगर हम लोग अभी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और यूके में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो उसको पाकिस्तान लोकल वेबसाइट में ही जो लैंड करवाएं, या फिर उनकी एक डेडिकेटेड वेबसाइट अलग करके फिर जहाँ से जो यूजर आ रहा है उसको वहाँ पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए सर, आसान सा हल ये है कि अगर आप डॉट कॉम की डोमेन लेते हैं, क्योंकि वो कमर्शियल डोमेन होती है, तो देन तो आपकी बेशक जो आपकी वेबसाइट, चाहे आप उस पर लोकल ड्रॉप शिपिंग करें या इंटरनेशनली भी कर लें, उस पर किसी किस्म का मसला नहीं होता, अनटिल अनलेस कि कोई आपकी ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो कि बाहर रजिस्टर्ड हो और आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो, तो उस पर थोड़ा सा आपको इशू आ सकता है। अदरवाइज जब आपने डॉट कॉम की डोमेन ली होती है, वो थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड वो रिकॉग्नाइजेबल होती है, तो उस पे सच एज कोई मसला नहीं आता। जी। जी सर, मैंने जैसे बताया कि क्लोथिंग ब्रांड है और प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट का तो इशू नहीं है ये हमारी इंटरनेशनल अपनी मार्केट घर में। की प्रोडक्ट अभी परफेक्ट। इंटरनेशनल उसमें ये मसला आ रहा है कि है, ये हमारी अपनी घर जैसे की पेपैल प्रोडक्ट पेपैल हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर है। सकते अपने लोकल पाकिस्तान की जो साइट है, तो फिर वो कन्वर्जन रेट का मसला आता है। ना और तो फिर वो स्ट्राइप ज्यादा तो ना हम लोग ने खैर करा हुआ है। पेपैल का हमने पक्की है वो ऑल्टरनेटिव जो है वो बाद टू में चेकआउट यूज कर रहे हैं, लेकिन टू चेकआउट में भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ रही है। स्टेट बैंक में ट्राई जो है वो करेंगे। पेमेंट्स क्लियर होने में थोड़ा सा डिले आ रहा है। तो ये सारे मसले, तो हमने सोचा कि हमने यूएस में कंपनी तो फॉर्म की हुई है, तो आप मशवरा देते कि फिर यूएस के एक डेडिकेटेड अलग वेबसाइट बना दें और देखिए, अगर तो वहीं आप के एडवर्टाइजमेंट। वैसे नॉर्मली जो ब्रांड्स भी कर रहे हैं, इवन सेफायर, अगर आप या खादी वगैरह की भी बात करें, ऐसे भी खा लेते हैं। पानी उस चाहिए पे तो यार प्लीज अभी ना, अगर आप इफ यू डोंट माइंड, आप लोगों के माइक आप लोग प्लीज ऑफ कर लें। जैसे जैसे आप लोग मतलब एक ये एक का क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, तो देन मैं इस पे लेकिन रिस्पॉन्ड करता रहता हूँ। अच्छा सर, बात हो रही थी जिस तरह सैफायर या खादी भी है, वो भी अपनी जो प्रोडक्ट्स हाँ हैं मेरे कजन है। चैनल पे उस पे कर रहे होते हैं, और उस पे कोई ऐसा मसला नहीं आता, क्योंकि वो पेपॉल वगैरह के अगर आप चक्कर पे पड़ेंगे तो आपको वीपीएन आरडीपी भी लेना पड़ेगा, आप बाहर का एड्रेस भी लेना पड़ेगा, ये सब कुछ जो आपको होगा वो एक काफी हैसल वाला काम है, जिसपे नॉर्मली ब्रांड उसको करते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड ही, 3D सिक्योर जो भी होते हैं वो, अगर आप अपना कार्ड अटैच कर लेते हैं, वहाँ नहीं पे होती। कार्ड का गेटवे ले लेते हैं, तो आपका ये मसला नहीं आएगा। पानी के बगैर नहीं खाई जाती। ये नॉर्मल ये तरह नहीं, जैसे बंदा हाजमोला खा रहा हूँ वैसे है। जी जी। जी तलहा साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। तलहा बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोकल जो है ड्रॉप शिपिंग करते हैं, हम्म। तो उसके लिए लाजमी है कि जो वेबसाइट हमारी है वो डॉट कॉम में होनी चाहिए या किसी भी उसमें हो सकती है, डॉट पीके में, डॉट स्टोर में, या वो चल जाएगी? बिल्कुल सर, आप डॉट पीके में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैंने तो अभी जिस तरह बात की, डॉट पीके वाली भी आप लगा सकते हैं, आप डॉट स्टोर भी ले सकते हैं, लेकिन जो अगर जो
ट्रस्टवर्थी जो ज़रा थोड़ी सी कंसिडर होती है बेहतर एक अच्छी रिप्यूट के अकॉर्डिंगली वो .com की कमर्शियल जो डोमेन होती है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर रह जाती है। बट अगर आप समझते हैं कि आप .pk पे सिर्फ आपको लोकल ड्रॉप शिपिंग ही करनी है तो आप .pk की भी अटैच कर लें, कोई मसला नहीं होगा, किसी किस्म का कोई सही मसला। हो गया। और इसमें सर ड्रॉपशिपिंग में वेबसाइट को क्रिएट करना लाजमी है या फिर हम और भी तरीकों से कर सकते हैं, लाइक दैट जैसे फेसबुक की मार्केट प्लेस है, इंस्टाग्राम के थ्रू सेल आउट करना, या एक ट्रस्ट बनाने के लिए वेबसाइट खरीदना तो जरूरी रहता है? नहीं देखें, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ ये बता देता हूँ कि इसमें कोई मसला ये नहीं होता। मसला सिर्फ इतना सा आता है कि अगर आप एक कस्टमर को अप्रोच करके कन्वर्ट करते हैं तो आप कस्टमर का एक सेटिस्फेक्शन लेवल उस पर होगा जिसकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है। बाकी लोगों के कुछ कंसर्न्स होते हैं कि यार कहीं ना कहीं कहीं फ्रॉड ना हो जाए या वो सारा कुछ ना हो जाए, तो उस पे आके उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेहतर नाज, ये है आपका कि आपकी वेबसाइट स्क्रीन बना नजर नहीं, के आप आपकी स्क्रीन नजर सॉल्व कर सकते हैं। नहीं। अच्छा जी, कैसे थैंक यू सर। पूछना सर, कैन वी कन्वर्ट आवर शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट इनटू live.com? बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने ये एक दो सेशंस में भी बताया था कि अगर आप पार्टनर अकाउंट से डायरेक्टली लाइव करते हैं तो फिर आपको शॉपिफाई का डायरेक्टली प्लान बाय करना पड़ता है, $25 का एटलीस्ट बेसिक प्लान। अगर आप वैसे डायरेक्टली नया स्टोर बनाते हैं शॉपिफाई पर, पार्टनर अकाउंट पर नहीं बनाते, तो शॉपिफाई आपको अलाउ करता है फॉर 3 months ओनली $1 पर मंथ के अकॉर्डिंगली। तो अगर आप उस पे पार्टनर अकाउंट पे, तो शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट का बेसिकली कंसर्न ये है कि वो डेवलपमेंट पर्पस या उस पे करते हैं, तो वो कहते हैं ऑलरेडी यू हैव सर्व्ड अ लॉट ऑफ टाइम इन इट, तो अब मैं आपको इस चीज़ का लेवरेज नहीं दे सकता। ठीक हो गया सर? जी अरसलान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम मैं प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें कहते हैं कि दिस प्रोडक्ट रिक्वायर्ड शिपिंग, तो उस पर हम जब कर देते हैं तो वो नीचे कह रहा होता है इसका वेट बताओ, तो वो तो किस बेस के ऊपर वो कोरियर चार्जेस बना के कस्टमर को बताएगा? वो तो हम अपनी जैसे टीसीएस या लेपर्ड से लेके नहीं बताएंगे। देखें, ये मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। वैसे तो मैंने प्रोडक्ट वाले सेक्शन में कुछ बताया भी हुआ है, बट यस, इसमें इसमें बेसिकली होता है इंटरनेशनल पर्पस पे जो आपका होता है। क्योंकि जब आप लोकल ड्रॉप शिपिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें वो आपने जो भी वेट मेंशन किया हुआ है उसका कोरियर के साथ नॉर्मली इतना लेना देना नहीं होता। वो अगर आप वेट नहीं भी एंटर करते तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। वो एक्चुअल जो आपके पार्सल का वेट होगा, या वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज करेंगे या वो वेट के अकॉर्डिंगली चार्ज करते हैं, विच एवर इज हायर दैट विल बी चार्ज टू यू। तो इसमें उस चीज़ का कोई मसला नहीं होता कि आप रिक्वायर शिपिंग में वेट एंटर करते हैं या नहीं करते। रिक्वायर शिपिंग का मतलब ये होता है कि कुछ लेट्स सपोज जिस तरह कोई आपने एक आध प्रोडक्ट ऐसी रखनी हो जिसपे कि आप वो टिप वाली या कोई डोनेशन वाली हो, तो उस पे शिपिंग चार्जेस अप्लाई नहीं होते। तो उसके लिए ये एक फीचर है। अगर आप उस पे जब आप शॉपिफाई पे शिपिंग चार्जेस की कंडीशंस ऐड ऑन करते हैं तो वो फिर अप्लाई हो जाती है अमाउंट पर। ठीक हो गया? तो वो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जिन पे आप ये नहीं शिपिंग चार्जेस अप्लाई करवाना चाहते, वो उसमें से फिर एग्जम्प्ट हो जाती है। नीड टू सर, कैन वी यूज .com.pk डोमेन फॉर इंटरनेशनल एंड लोकल बिजनेस? देखें सर, .pk की जो है वो आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है। .com वाली आप कमर्शियली यूज कर सकते हैं। नीड टू अंडरस्टैंड पेज मेकिंग एंड लिंकिंग ऑफ इट। आई चेक वीडियो ऑनलाइन इन व्हेन मेकिंग change in automatically applied in the theme. In my case, I have to modify theme as well for this. मोहम्मद हसीब साहब, वैसे तो जब आप कहीं पे भी पेज बनाते हैं और उसको पेज को लिंक करते हैं तो वो इमिजिएटली वो इफेक्ट हो जाता है, वो किसी भी थीम में हो, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं आता। बट मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में इसका प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। सर मेरा एक और सवाल है। जी जी जी। सर जो हम ड्रॉप शिपिंग के हवाले से वेबसाइट बनाते हैं, तो जो ब्रांड हम वेबसाइट पे रखते हैं क्या वही ब्रांड हम बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर वही यूज करें? आप कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
देखिए आपने आपने एडवर्टीजमेंट जो लगानी है, आप अगर अपनी डोमेन की लगाते हैं तो उस पे उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं होता कि आपने सेपरेट डोमेन रखी हुई है या नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज के सर, कोई ऐसी कैटेगरी आपके या फॉर एग्जांपल के मैं जितनी भी ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा हूँ, मिक्सिंग कर सकता हूँ एक ही वेबसाइट पे अपने प्लेटफॉर्म्स पे, या सिर्फ एक ही कैटेगरी को लेके चलना है, लाइक दैट कोई नो फैशन नो है नो उसी नो, को आप लेके चलना मल्टीपल कैटेगरीज भी लेके चल लें तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट अ बिग डील। अगर है? आप तो सर आप बहुत क्या सारी ऐसी, सजेस्ट करेंगे, मल्टीपल लेके चलें या एक लेके चलें? देखिए आप मल्टीपल लेके चल लें, उसमें आपके पास चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन यस आपकी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट थोड़ी सी हाई हो जाती है। इफ यू कैन बियर इट तो आपको मल्टी प्रोडक्ट्स पे ही जाना तो चाहिए। जो हम कंपेन्स चलाएं सर, वो पर डे कितना पे करें कंपेन्स के लिए तो हमारे रीच अच्छी मिलेगी? देखें यार, ये आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। सही और सर। मैं इस पे आपको ये कहूँगा कि ये आपको सर उम्र आपको सेशन पे ज़्यादा एक ही बेहतर काम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू। तो माइक बंद कर दें सबका, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही से। ओके जी, मैं सबका वैसे एक बार कर देता हूँ म्यूट। आप जो जो भी मतलब अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन करना चाहता है जनाब, कर सकते हैं। किसी का भी कोई भी सवाल हो सर, वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स का स्टोर बना सकते हैं सर? जी बिल्कुल जनाब, आप बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको उसके लिए अलग से होस्टिंग लेनी पड़ती है। होस्टिंग के पर मंथ अलग से चार्जेस हैं। और जबकि अगर आप शॉपिफाई पे आते हैं तो उस पे आपको होस्टिंग नहीं लेनी पड़ती, आपको सिर्फ पर मंथ पूरी की पूरी वेबसाइट के एक स्पेसिफिक चार्जेस हैं। लोकल प्रोडक्ट हंटिंग करने का तरीका, देखें यार, प्रोडक्ट हंट वाला या सोर्सिंग वाले जो है वो अब एटलीस्ट कुछ काम तो आपको खुद से भी करने पड़ेंगे। आपकी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। अब मैं आपको कोई मशवरा दूं वो आपके उधर सूटेबल ना रहे तो भी प्रॉब्लम होती है। और दूसरा ये कि अभी deployerstore.com पे भी कोई अराउंड 500 प्लस प्रोडक्ट्स ऐड ऑन हो चुकी हैं। कोई कमिंग मंथ में मेरा ख्याल है शायद इट विल क्रॉस अराउंड 5000। तो उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी, उसमें विच एवर यू वांट के यार मुझे ये अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहिए, आप उसको उस पे लगा सकते हैं। ठीक है जी। लोकल के लिए शॉपिफाई के लिए बस थीम कौन सी रहेगी? देखें यार, थीम हर एक चल जाती है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं वो एला थीम भी यूज़ कर लेते हैं, और एवॉन भी यूज़ होती है। मल्टीपल हैं, जिस पे भी आप इजी हैं आप उस पे बना लें, कोई मसला नहीं है। ड्रॉपिंग अदर प्रोडक्ट्स ऑफ माई ओन वन वेबसाइट, yes you can। ठीक है सर, कैन यू रिपीट लोकल सोर्सिंग वेबसाइट दैट यू मेंशन? जी, deployerstore.com, मैं आप लोगों को वो भी लिख के भी सेंड कर देता हूँ ताकि आप लोगों का कोई मसला ना सर रहे। ठीक है जी, मेरा अभी शॉपिफाई का स्टोर नहीं बना। आसिफ साहब फिर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप? आपको बिल्कुल बना लेना चाहिए, और क्योंकि इसमें सर इतना मुश्किल काम नहीं है। जी सर। सर पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए या डेबिट कार्ड? किस चीज़ की पेमेंट के लिए? सर एक पेमेंट मेथड, एक तो पहला सवाल ये है कि शॉपिफाई पे भी वही रखना चाहिए, और मार्केटिंग के लिए जो फेसबुक को पे करना है मेटा पे, वो भी वही रखना चाहिए, या वो दोनों अलग सोर्स रखने अब वो चाहिए? अलग भी हो अच्छा। जाएंगे, इट रियली डजंट मैटर। अब एक ही आपने, लेट सपोज अगर आपने 4 क्रेडिट कार्ड बनवाए हुए हैं, तो एक अगर आप उधर फेसबुक पे यूज कर लेते हैं या एक को अपने पर्सनली शॉपिंग के लिए भी यूज कर लेते हैं, तो वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फेसबुक को भी अपने पैसे चाहिए, शॉपिफाई को अपने पैसे चाहिए, वो आप जहां से सर भी दे दें, सर फेसबुक मैटर नहीं ना, होता है। सर मैंने डेबिट कार्ड कनेक्ट किया हुआ है वो हम्म, फेसबुक के साथ, तो वो हम्म, ना निस्बतन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्ज, मिजान का डेबिट कार्ड है, जी तो जी एक्स्ट्रा चार्जेस काटते हैं काफ़ी जी ज़्यादा, टू बिल्कुल, एटी मैं आपको यही बताने वाला था कि क्रेडिट कार्ड जो होता है उस पे आपको जरा चार्जेस कम पड़ते हैं एज कम्पेयर टू डेबिट कार्ड। और दूसरी यार बात यह है कि आपको बैंक अराउंड 40 डेज की क्रेडिट लिमिट खुद से दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरे ख्याल से आपको वो लेनी चाहिए। और क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा बेहतर रहते हैं क्योंकि उनके अपने रेट्स, और चूंकि बैंक का यूज़ हो रहा होता है, जबकि आप जब डेबिट कार्ड में अपने पैसे होते हैं तो उस पे ज़रा थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, इनकम टैक्स और वो सारा कुछ।
तो उनके जरा चार्जेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। सर इंटरनेशनली जो ट्रांजैक्शंस करनी है उनके लिए जो कोई ना कोई बैंक जाहिर है बेहतर होगा बाकियों से, तो आप क्या बैंक अल्फला या फैसल बैंक या किस तरह से देखिए आप यार, मुझे इस टाइम सजेस्ट करते पे हैं? सबसे ज्यादा जो लोग यूज करें, अगर आप सिक्योरिटी के अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं, तो वो साइबर सोर्स है एचपीएल का सबसे स्ट्रांग। ठीक है। एचबीएल क्रेडिट कार्ड? नहीं नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ पेमेंट गेटवे के अकॉर्डिंगली, आप जो पूछ रहे हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स। तो बाकी अगर आप ठीक है। क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड किसी कंपनी का भी बनवा लें यार, किसी भी बैंक का बनवा लें, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो बैंक अल्फला का यूज करते हैं मेरे अकॉर्डिंगली। जो कि जितने के लोगों से मैं मिला या जितने स्टूडेंट से मैंने बात की, वो ज़रा इजीली बन भी जाता है, और दूसरा कि वो ज़रा अटैच भी आराम से हो जाते हैं सारे। जी। तो किसी और का कोई यार, आप लोग तो पता नहीं, मुझे लग रहा है आप लोगों ने कुछ पता नहीं पहले समझा भी है कि नहीं क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन जिस स्पीड से आ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि शायद आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने अभी तक स्टोर बनाए ही नहीं है। अच्छा जी, स्टोर की स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है अभी सब? जब आप शॉपिफाई पे होते हैं तो शॉपिफाई की अपनी ही वो, चाहे आपने शॉपिफाई प्लस लिया हो $1400 वाला, या आपने बेसिक प्लान लिया हो $25 वाला, उसमें सब में स्पीड सेम ही रहती है, जो कि डाउन नहीं होती। ठीक है जी। शॉपिफाई पर स्टोर अपनी स्किल का बना बना होना चाहिए सर। और कितने स्टोर क्रिएट कर सकते हैं? जितने सर आप मैनेज कर सकते हैं उतने आप क्रिएट कर लें, इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सर मैंने बनाया है स्टोर, डोमेन भी ओके है, बस प्रोडक्ट्स रहती हैं। यार बिल्कुल, आप प्रोडक्ट्स भी लगाएं। और प्रोडक्ट्स कहाँ से लगानी है टेस्टिंग के लिए? बेशक अभी आप एक दो प्रोडक्ट्स वैसे ही नेट से लगा लें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि प्रोडक्ट्स क्रिएट कैसे की जा रही हैं। कैसा नूसा पूछ रहे हैं, इफ वी डोंट कंटिन्यू विद पार्टनर अकाउंट एंड बाय द बेसिक शॉपिफाई अकाउंट, देन वी हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। यस, कैसे साहब, बिल्कुल आपको स्क्रैच से करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आसान हल ये होता है कि आप अपनी थीम पार्टनर अकाउंट पे सेट कर लें, उसी वहीं से ही उस थीम को दोबारा से अपने पास डाउनलोड करके आप वहां पर अप्लाई कर देंगे, तो आपका लेआउट स्ट्रक्चर वगैरह तो सेट हो चुका होगा। बट यू हैव टू क्रिएट दी कलेक्शंस एंड प्रोडक्ट्स की भी, अगर आप वहां से एक्सपोर्ट निकाल के यहाँ पर अपलोड कर दें, तो आपकी प्रोडक्ट्स भी क्रिएट हो जाएंगी। तो बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है, और आपका काम भी होता है। बट स्पीड शो नहीं हो रही है शॉपिफाई। देखें सर, स्पीड तो शो भी होती है जब आप डैशबोर्ड पे आते हैं। और दूसरी ये है कि आप, यस, अगर आपकी लैंडिंग पेज पे आपने कोई हैवी वीडियोस लगाई हुई हैं, तो लोडिंग टाइम आपका डिस्टर्ब होता है, बट इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ शॉपिफाई। वो आपकी वेबसाइट पे जो आप कंटेंट लगाते हैं वो रिकमेंडेड नहीं होता, इसलिए लोड टाइम ज़्यादा हो जाता है। सर ऑर्डर। जी जी। सर मैं सर मैंने ना एवॉन थीम की थी, एवॉन थीम 2.0। तो सर उसके लिए उसमें ना शुरू में एक छोटा सा डॉट का एरर आ रहा है। वो कह रहे हैं हेडर सेक्शन में ना आपकी कोई चीज़ मिसिंग है। तो जिन थीम लॉक से की थी मैंने वो थीम, तो जिन्होंने भी किया, मैंने 3-4 बंदों के और चेक किया, तो उन सबका सेम मसला आ रहा है। अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा दूं, अगर आप देखना चाहें जी तो। बिल्कुल, आप दिखा दें। ऑर्डर कहाँ से मिलेगा, शॉपिफाई पे या फेसबुक इंस्टाग्राम? देखें सर वो सर, होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। जस्ट अ मिनट मोहित साहब, मैं आपको कर देता हूँ। आप शेयर स्क्रीन पे। देखिए सर, आप रिक्वेस्ट करें, मैं आपको यहाँ से अप्रूव कर देता हूँ स्क्रीन शेयर। नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे, नहीं तो मैं शेयर भी कर देता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई, मे बी आपने ही वो थीम आगे अगर शेयर किया तो उसमें मे बी देर इज अ प्रॉब्लम। बट वैसे नॉर्मली नहीं होते। मैं 1 मिनट में, अभी आप जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको ना अभी ये दिखा भी देता हूँ, और मैं फिर शेयर भी कर दूंगा। ऑर्डर कहाँ से मिलेंगे, शॉपिफाई पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे? देखिए मुदस्सिर साहब, जो आपने जब वेबसाइट बनाई होगी शॉपिफाई पे,
तो डेफिनेटली ऑर्डर लैंड तो शॉपिफाई पे ही करेंगे, बट जो आपको कैंपेन्स वगैरह चलानी है, जो आपको एड्स चलानी है, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लगाने हैं। वीडियोस ना लगाएं फिर? बिल्कुल सर, आप वीडियोस ना लगाएं हफीज साहब, आप वहाँ पर आर्टवर्क्स लगा लें तो हो सकती हैं। मिनिमम कितनी? मिनिमम सर एक भी आप लगा सकते हैं, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं होती, या मैक्सिमम की भी कोई लिमिट नहीं है। जितनी आप प्रोडक्ट्स लगाना चाहें आप अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। बट अबाउट द पिक्सल एफबी बिजनेस अकाउंट connection and other settings which we have all in case we buy a new basic plan। तो यार उसमें तो फेसबुक बिजनेस अकाउंट वगैरह कनेक्ट करने में तो कोई मसला नहीं होता, वो तो आपको एक सिंगल क्लिक पे भी हो जाते हैं। जब आप ऐप करते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम शॉपिफाई पे, तो वो सारा कुछ अटैच हो जाता है, ठीक है। बट यस, अगर आप न्यू एक मतलब वो वेबसाइट बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी थोड़ी सी सेटिंग्स तो आपको नहीं करनी पड़ेंगी। नहीं तो आप सिंपली $25 स्पेंड कर रहे हैं और वहीं से जो आपका पार्टनर अकाउंट है, मैंने तो किसी को भी सजेशन, मैंने तो सबको ये मशवरा दिया था कि यार आप लोग मेन लाइव वेबसाइट पे ही खेलें, आप पार्टनर अकाउंट पे ना जाएं। 3 दिन का आपके पास ट्रायल होता है, उसके बाद $1 पे कर लें यार, ₹300 हैं, और आप लाइव वहीं पर ही अपनी वेबसाइट सेट करें। ठीक हो गया जी। चलिए मैं आप लोगों के साथ अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा भी दूँ कि यार किस तरीके कार से कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं और थोड़ी सी सेटिंग्स किस तरह की होंगी, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जी हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, शॉपिफाई स्टोर। कहीं पर भी आप लोगों को लगा कि यार मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, हम लोग थोड़ा सा आपको मैं फैसिलिटी भी दे दूंगा ताकि आप बोर ना हो। ठीक है जी। नो सर अमेजिंग, चलें सर, शुक्रिया अगर आपको अमेजिंग लग रहा है तो। ओके जी, ये एक है शॉपिफाई का स्टोर, ठीक है। आप यहाँ पर आपके पास सारा कुछ आ रहा होता है। ये एक बेसिक सा प्लान है, जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए $1, और आफ्टर दैट फिर आपके $25 पर मंथ चार्ज होते हैं। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको $19 पर मंथ के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ठीक हो गया जी। ये अभी थोड़ा सा डैशबोर्ड शॉपिफाई ने चेंज किया है, इसको अपडेट किया है। जो कुछ अब आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके कार का आ रहा है कि आपकी यहाँ से टुडे की अगर आपने सेल देखनी है, यस्टरडे की देखनी है, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। ठीक है, आपकी आज के दिन की सेल कितनी है, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है, सेशंस कितने हुए, आपकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, एंड ऑल दैट। ठीक है जी। हम आ जाते हैं एक थीम की बात करते हैं। जिस तरह अभी भाई ने बताया कि थीम उनकी सेट नहीं हो रही, तो मैं एक यहाँ पर एक थीम ऐड ऑन करता हूँ। नहीं जी, ये सिंपली आप गए ऐड थीम में, और मैं कर लेता हूँ जी अपलोड ज़िप फाइल, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे पास पड़ी होगी, तो मैं इधर से चेक कर लेता हूँ। शॉपिफाई थीम्स, और ये आ गई जी एवॉन थीम। ठीक है, इसको सिंपली आपने कर लिया अपलोड। ठीक है, याद रखिएगा जब तक आप किसी भी थीम फाइल को पब्लिश नहीं करेंगे तब तक वो आपकी लाइब्रेरी में तो ऐड अप हो जाएगी, बट वो वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। सो परेशान इसलिए नहीं होना आप, चाहे इसमें मैक्सिमम मेरे ख्याल से आप 20, यस यू कैन सेव 20 थीम्स इन योर थीम लाइब्रेरी। तो अगर आप मल्टीपल का लेआउट या प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप बेशक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मैसेजेस पे आ रहे हैं मोहम्मद मुनीर। ओके, आप यार कोडिंग पे चले गए। सो वो आपने थीम लिक्विड को छेड़ा, इसलिए हो गया। थीम लिक्विड की स्टार्ट में आ रहा है। आप थीम लिक्विड पे मत जाएं, आप सिंपली आप उसको कस्टमाइज करें यार, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, मैं लेट सपोज इसका यहाँ से देखता हूँ प्रीव्यू।
सर ठीक है। इसको यानी कि ये इतना बहुत एरर जो है हम लोग वो कर सकते हैं इग्नोर? बिल्कुल। चूंकि देखें आपने बाय नहीं की, आपने एक डेमो वाली ही लिया, लेकिन किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। आप इसको सेट करें, अगर तो कोई मसला आता है देन डू लेट मी नो, मैं इसको फिर चेक कर लेता हूँ। ठीक है। सर अगर वो आप इसमें जो आपने थीम की, अगर उसके उसके भी कोड में ये वाला प्रॉब्लम हो होगा कि नहीं? मेरी वाली थीम में जी सर। चलें देख लेते जी हैं। सर, ये सेम सेम ही है ओके। थीम लिक्विड में। तो देखें यार, ये तो इसमें कोई वेबसाइट तो वैसे किसी किस्म का कोई इस पे इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी समझते हैं तो हम मतलब इसको देख लेंगे। वैसे आप देखें, मैंने जितनी भी चेंजिंग्स की या कुछ करूंगा, मैं बहुत सारी जगहों पर इसका यूज भी कर रहा हूँ, तो मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा। सर आप काइंडली अगर आप भी एक दफ़ा एडिट कोड में जाके अगर थीम लिक्विड में दाखिल जाके देख लें, अगर आपके भी आ रहा है तो मुझे श्योरिटी हो जाएगी। नहीं सर, ये हम आगे एडिट कोड में। ठीक है जी। अब आप थीम लिक्विड में कह रहे हैं? जी सर। नहीं सर, ये हम आ गए थीम लिक्विड में, और ये सर देखो। ओ सर आपके भी आ रहा है। ठीक है। थैंक यू सर। तो किसी किस्म का कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है भाई, मैं भी मुफ्त थीम्स ही यूज करता हूँ ज्यादातर, तो इसलिए आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, चलिए। अब एक दो भाइयों की एक क्वेश्चन था सर, पेज लिंक नहीं हो रहा। सो देखें, ये आपके होते हैं पेज। ठीक है, जो भी आपने पेज बनाना है वो सिंपली आपने यहाँ से ऐड पेज बनाया। लेट सपोज मैं यहाँ पर बात करता हूँ जी, रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर अब मुझे उसका कोई कंटेंट लिखना है, मैं कहीं से भी उठा लेता हूँ। लेट सपोज रिफंड पॉलिसी। ठीक है, ये एक मैंने वैसे ही डेटा कॉपी कर लिया फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक हो गया। सो ये आप जो भी आप इधर लिखना चाहें आप उसके लिख सकते हैं। कोई इमेज लगानी है, कोई वीडियो लगानी है, कोई टेबल ऐड अप करने हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो आपने सॉर्टिंग करनी है, डेटा कैसा नजर आए, हेडर में रखना है, पैराग्राफ में रखना है, वो सारा कुछ आप यहाँ से फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपली आप इसको सेव कर लें। ठीक है जी, ये मैंने एक पेज बना लिया। अब भाई ने कहा कि जी लिंक नहीं हो रहा, तो सर लिंक करने के लिए आपको कहीं पर भी लिंक करना है सो आपके लिए जाना पड़ता है ये नेविगेशन में। नेविगेशन में आप कोई ना कोई अपना एक मेन्यू क्रिएट करते हैं। अगर आपको डायरेक्टली पेज पे किसी पे जाना है तो आप डायरेक्टली वहां पर पेज को लिंक कर सकते हैं। लेट सपोज इफ वी टॉक अबाउट, मैं यहाँ पर आता हूँ जी थीम पे, और मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कस्टमाइज। ठीक है, और हम बात करते हैं जी, चलिए मैसेज भी तब तक देख लें। सर मेरी पहली क्लास है, मैं खुद बना सकता हूँ शॉपिफाई का स्टोर? जी बिल्कुल सर, आप क्यों नहीं बना सकते? आप जितने स्टोर चाहें उतने आप बना सकते हैं। सर पेज क्यों बनाए जाते हैं? देखिए यार, पेज बेसिकली बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं लिंक। लेट सपोज अबाउट अस के बारे में बहुत सारे लोग बनाते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और हम एक अच्छी ब्रांडेड वेबसाइट को सर्च करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें जी, हम आ गए जी सैफायर पे। तो आप ये देखें, ये तो सारे होते हैं मेन्यूज, जहां पर आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो। वो इंफॉर्मेशन देने के लिए हम पेजेस यूज करते हैं। लेट सपोज जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ एक्सचेंज एंड पॉलिसी, तो ये देखिएगा, ये जो पॉलिसी उन्होंने लिखी हुई है, ये एक पेज को इन्होंने लिंक किया हुआ है यहाँ पर। ठीक हो गया कि हमारी रिफंड एंड एक्सचेंज पॉलिसी क्या है। अबाउट अस पे भी अगर आप जाएं तो ये देखें, ये सारी हैं इंफॉर्मेशनल। ठीक हो गया। कस्टमर केयर क्या है, कॉन्टेक्ट अस में क्या है, पेमेंट्स कैसे हैं। ठीक है, जहां पर आप देखें जितनी भी पेमेंट्स वगैरह का है वो सारा कुछ आ रहा है। ठीक है,
चेक आउट पेपॉल, एमएक्स इंटरनेशनल, वी नाउ एक्सेप्टेड पेमेंट्स थ्रू पेपॉल, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये भी अब सैफायर ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक हो गया। सो हर एक तरह की जो भी आप इंफॉर्मेशन के लिए आप करते हैं वो आपके पेज के साथ लिंक होती है। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं जी। सही, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? सबको आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है तो प्लीज डू लेट मी नो। वैसे तो मैं सच कुछ ऐसा नहीं कर रहा, तो लेकिन अगर आप फिर भी आप लोगों को आ रही है तो सर मैं करता हूँ। क्लियर है, वॉइस क्लियर है आपकी। चलें, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो हमने अब यहाँ पर भी अगर हम कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ये देखिए कि जितनी भी चीजें हैं ना ये कहीं ना कहीं आपके लिंक हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा आ रहा है जी फुटर, और ये आ रही हैं जिस तरह न्यूज़ लेटर, सब्सक्रिप्शन, अबाउट अस, लिंक्स, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर होती हैं। तो आपने इनेबल, अगर आपने कोई फॉलिंग डाउन, कोई स्टाइल वगैरह करना है वो यहाँ से आप करते हैं। ठीक हो गया। जो कुछ भी आपने एडजस्ट करना है वो आप यहाँ से करें। आपने यहाँ पर एक और अगर बनाना है, आप लिंक्स पे जाएं, आप यहाँ पर ये देखिएगा ये मेन्यू लिंक हुआ है। आप इस मेन्यू में जाएंगे या जो भी आपका मेन्यू बना होगा, अगर आपका मेन्यू नहीं भी बना हुआ तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मेन्यू बनाना इतना ही आसान है जितना कि आपका शॉपिफाई पे स्टोर बनाना। ये देखें, लेट्स सपोज यहाँ पर अगर आपको मेन्यू आइटम ऐड ऑन करना है, यहाँ पर आप उसका लिखते हैं जी जिस तरह हमने बनाया था, रिफंड एंड एक्सचेंज पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पर उसका जो भी अगर आपका कोई कलेक्शन है, पेज है, आपका पेज है, तो आप पेज पे क्लिक करें। ये जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके मेन्यू में ऐड अप हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसी तरीके कार से अगर आप मेन्यूज और बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये नया मेन्यू भी बना सकते हैं। जो भी आप मेन्यू में मेन्यू का नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। मेन्यू आइटम जिस तरह मैंने आपको दिखाया, आप उस तरीके कार से मेन्यू आइटम्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। जितनी आप चाहें वो उतनी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी। इस थीम का क्या नेम है जी सर? इस थीम का नेम है एवॉन थीम। ठीक है, व्हाट इज मेन्यू, व्हाई वी मेक मेन्यू? फीसब, मेन्यू बेसिकली होते हैं जो हम एक जगह पर मल्टीपल चीजें दिखाना चाहते हैं, मल्टीपल लिंक्स करना चाहते हैं। लेट सपोज अगर हम ये बात करें, यहाँ पर ये जितनी भी चीजें खुल रही हैं ये कहीं ना कहीं ये मैन अनस्टिच के अंदर ये मेन्यू बना हुआ है। ठीक हो गया। लेट सपोज ये जैसे ही मैं आता हूँ ये कलेक्शंस में अनस्टिच पे आ गया। अगर अब मैं यहाँ पर इंटरमिक्स करूंगा, मेन अनस्टिच में सारे आ रहे होंगे। अब आप ये देखें ये कलेक्शन पे उसका बना हुआ है मेन अन यूएनएस अनस्टिच, आगे इंटरमिस अगस्त 2023। तो ये जो मेन्यूज होते हैं ये आपको बनाने पड़ते हैं नेविगेशन में, वो सॉरी नेविगेट करने होते हैं, और वहीं पर ही आप इसको कर लेते हैं। जी साथ साथ बिल्कुल इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, और उस पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। सर सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी 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 जी। सर मैंने मेरा शॉपिफाई स्टोर रनिंग पर था, लेकिन कुछ शेड्यूल बिजी था, लाइक फैमिली फंक्शंस थे, वेडिंग थी घर में, और प्लस कुछ फेसबुक से रिलेटेड कुछ कोर्स भी मेरा चल रहा था। तो मैं उसको फॉर अ टाइम बीइंग जो है उसको मैं चाह रही थी कि मेरा शॉपिफाई, क्योंकि यू नो के वो पे करना पड़ रहा होता है, तो मैंने उसको पे नहीं किया। जो मेरी जो ड्यूज थे उनको मैंने क्लियर नहीं किया। ठीक तो है। वो फिर मैंने थोड़ी इसकी थोड़ा सा उसका ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे तो पता चला था कि अगर आप ना पे करें तो वो फ्रीज हो जाता है। तो दैट्स व्हाई मैंने उसको पे नहीं किया। तो वो उस टाइम के बाद, उनका एक टाइम लिमिट था, उसके बाद वो फ्रीज हो गया। अब जैसे सर मैं उसको दोबारा रनिंग करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे दोबारा से डोमेन परचेज करना पड़ेगा या नहीं? या फिर और दूसरी बात कि अब जो मेरे ड्यूज हैं वो हम्म। मुझे पर मंथ जितने थे, जितने टाइम से मेरा क्लोज है, अब मुश्किल से 2 महीने बंद था मेरा, तो वो पूरे ड्यूज क्लियर करने हैं कि जब से वो फ्रीज होने के से जो पहले की पेमेंट थी
वो क्लियर करनी है, या फ्रीज होने के बाद का भी मुझे पूरा पे करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने जो डिटेल्स देखी है उसमें एक जगह तो मुझे वो पेमेंट आ रही है जो मुझे फ्रीज होने से पहले पे करनी है, और एक जगह पे आ रहा है जो अब तक की जो फ्रीज होने के बाद का भी जो पे बनता है वो सब आ रहा है। तो वो किसको मैं फॉलो करूँ, वो बिफोर वाले को या आफ्टर वाले को? अच्छा मिस, जब आपका फ्रीज हो जाता है स्टोर तो उसके बाद तो फर्दर आपकी पेमेंट नहीं बनती, लेकिन लेट सपोज कभी अगर आपको ऐसा कभी मौका आ जाए कि आपको कोई टेम्परेरी उसको स्टॉप करना है, तो आप डायरेक्टली अपने स्टोर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। ठीक है, और मैं आपको चलें इसका थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। तो उससे ये होता है कि आपका स्टोर शॉपिफाई अपने पास संभाल के रख लेता है फॉर टिल 2 years तक। ठीक है, तो अगर आप उस दौरान पे दोबारा करना चाहें उसी को रिन्यू, तो आप उसको भी रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक नया भी बनाना चाहें तो आप नया भी बना सकते हैं। ये देखिएगा, ये हम आए अपने ये बिलिंग सेक्शन में है। ठीक है, और ये इसके ऊपर ही आ जाता है ये प्लान। ठीक है, आपके जो भी प्लान्स आपने सिलेक्शन किए हुए हैं वो यहाँ पर शो होते हैं, और अगर आपने अपना डीएक्टिवेट स्टोर करना है तो आपको यहाँ से डीएक्टिवेट स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आपको किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। बट अगर तो जब आपने उसको एक्टिव दोबारा करना है तो उसी मंथ से आप $25 आप उसको पे करेंगी, और आप उसी स्टोर को 2 साल के अंदर अंदर दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि शॉपिफाई आपका जो डेटा है वो तकरीबन 2 साल तक अपने पास रखता है। मैं आपको एक आध स्टोर भी दिखा देता हूँ। सर मेरी जो कंडीशन है इसमें क्या मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि वो वही फ्रीज वाले पे आ गए जैसे आपने कहा ना डीएक्टिवेट, तो वो डीएक्टिवेट में फ्रीज हो जाता है, तो ये भी वही फ्रीज भी कंडीशन ही है बेसिकली ना? जैसे ही आप वंस यू विल पे दी पेमेंट्स, आपका जो स्टोर है वो अनफ्रीज हो जाएगा। ठीक। ठीक है, ओके। लेकिन सर ये मुझे समझ नहीं आया कि एक जगह पर मुझे वो पे का आ रहा है कि जो आप फ्री। देखिएगा मैं आपके पास डोमेन दो ना हो, नॉर्मली जब आपका फ्रीज हो जाता है उसके बाद आपको चार्जेस नहीं पड़ते। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपने 2-3 स्टोर तो नहीं बनाए हुए, या किसी और ने आपकी ईमेल के साथ लिंक तो नहीं किया हुआ जिसका आपको वो भी नोटिफिकेशन आ रहा हो। तो ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा। बाकी नॉर्मली जो अमाउंट होती है वो आपको, जिस तरह मैंने आपको बताया, बिलिंग में भी आपकी आउटस्टैंडिंग वहां से भी आप चेक कर सकती हैं। ठीक हो गया जी। मुदस्सिर साहब, यूट्यूब चैनल मेरा है फराज नसीर के नाम पे, लेकिन मैंने सिर्फ चंद एक ही वीडियोस रखे हुए हैं जो कि टू द पॉइंट है, लाइक स्टोर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली, कलेक्शन कैसे आपको क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट करनी है, आपको अपनी थीम की बेसिक सेटिंग कैसे करनी है। इस तरीके कार की कुछ थोड़ी सी वीडियोस हैं जो कि आपको थोड़ा हेल्प कर सकती हैं। ठीक हो गया जी। तो किसी और की कोई कंफ्यूजन या किसी का कोई ऐसा पॉइंट दैट नीड्स टू बी डिस्कस तो आप मुझे बताएं। और अगर तो जिन जिन का स्टोर बन चुका है, मैं ये चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक में हम फिर एक बेशक सेशन रख लेते हैं जिसमें कि हम लोग उन पॉइंट्स का डिस्कस, जो कि हम लोग आप लोगों को रियल टाइम पे स्टोर बनाते हुए प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर लेंगे, बजाय इसके कि मैं आपको बताऊं आप एक बार देखें और आप उस पर कहें कि सर बस समझ आ गई, लेकिन आपको कुछ समझ ना आई हो, और जब सर आप कहें यार ये क्या चीज़ है, तो उससे बेहतर है कि आप लोग अपने अपने स्टोर बनाएं। उसमें किसी किस्म का भी कोई मसला आ रहा है, किसी चीज़ नहीं आ रही है, आप लोग पॉइंट नोट कर लें। नेक्स्ट वीक में हम लोग एक और सेशन रख लेंगे जिसमें कि मैं आपकी मजीद जितनी भी ऐसी क्यूरीज होंगी वो सारी की सारी मैं आपकी सुनूंगा, और मैं आपको गाइडेंस उसके अकॉर्डिंगली दे दूंगा। सर एक चीज पूछनी थी। जी सर। हेलो। जी बस सर, दो पूछें सर। सर पूछना ये था कि शॉपिफाई पे सर अपनी सब सोशल मीडिया को कैसे अटैच करना है, व्हाट्सएप को, फेसबुक को और इंस्टाग्राम को। सॉरी मैं आपका पॉइंट नहीं समझा, बासित भी जरा दोबारा बताइएगा प्लीज। सर वो जो साइट पे बना नहीं आ रहा था इंस्टाग्राम का जी लोगो जी। छोटा सा आ रहा होता है,
वो कैसे अटैच करना है, जैसे वो कस्टमर सोशल मीडिया के लिंक किस तरह अटैच करने हैं ये पूछ वो रहे हैं भाई। जी सिंपली जी आपका जो पेज होगा उसका लिंक कॉपी करें और यहाँ पर उसका यूआरएल दे दें। थीम सेटिंग में आता है। सर उसके लिए थोड़ा सा हमें परफॉर्म करके दिखा दे तो हम समझे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का ये मसला है। मैं आपको दिखा देता जी हूँ सर। सर। देखिए इमरान साहब, मैंने बताया $25 होते हैं शॉपिफाई के पर मंथ, लेकिन जब आप नया एक स्टोर बनाते हैं तो 3 मंथ्स तक $1 आपको शॉपिफाई देता है। नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ जो आप बात कर रहे हैं सोशल मीडिया ऐड करने की। ये आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सोशल मीडिया देना चाहते हैं या आप ऊपर देना चाहें, हर एक थीम के अकॉर्डिंगली थोड़े से वेरी करते रहते हैं। सो यहाँ पर ये आ रहा होता है, ये देखिएगा, ये है सोशल मीडिया। ठीक है, यहाँ पर आपने अपने जो जो भी आपने लिंक्स देने हैं, ये देखिएगा फेसबुक का आपने सिंपली अपने पेज का लिंक यहाँ पर दे देना है, अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे देना है, अगर आपका ट्विटर है, टिम्बर है, आप वो सब यहाँ से दे सकते हैं। ठीक हो गया सर? ये आपकी थीम सेटिंग में आता है। ठीक है सर। और सर ओके, व्हाट्सएप कैसे करेंगे, जैसे वो व्हाट्सएप पे देखिए कांटेक्ट कर ले व्हाट्सएप कस्टमर। भी व्हाट्सएप तो वैसे यार वेबसाइट पे ना, मैं वैसे कहूँगा कि आप ना ही यूज़ करें। आप सोशल मीडिया पे सिर्फ इसको बूस्ट कर लें। व्हाट्सएप के जब यहाँ पर आते हैं ना, तो हर बंदा ज़रा ज़रा सी बात के लिए इसका साइज़ मुझे अरेंज करवा दें, कुछ करें। सोशल मीडिया से कस्टमर वही आता है जो या तो आपका पोटेंशियल कस्टमर होता है, बाइंग में इंटरेस्टेड होता है, या उसने बाय कर लिया और उसको किसी किस्म का कोई इशू फेस करना पड़ रहा है, तो वो आपसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट। ठीक हो ठीक है गया? सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, वेलकम जी। नेक्स्ट हम किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप पूछें। प्लीज चेक माय स्टोर लास्टिंग इम्प्रेशंस Shopify think it didn't connect with my website। मिस कौसर, आप लोग जिसका भी कोई इस तरह का मसला आ रहा है, वो चूंकि इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे बेशक मैसेज कर दीजिएगा। बहुत सारों के पास मेरा नंबर होगा, और अगर नहीं है तो आप लोग लिख लीजिए 0308-454-8854। 0308-454-8854। मैं आप लोगों को मैसेज भी कर रहा हूँ। फराज नसीर इज माय नेम। तो आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला आता है, आप यू जस्ट सेंड अ टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड यू मैक्सिमम इन 2 आवर्स, लेट से लेट। नहीं तो नॉर्मली मैं अगर थोड़ा सा कभी कभार यार बंदा कहीं बिजी भी हो जाता है, लाइक कभी बाहर निकला हूँ या कुछ हूँ, तो उसके लिए पहले से माजरत। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही मेरे पास कोई क्यूरी आए तो मैं नॉर्मली उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है जी। स्टोर रीएक्टिव करने के बाद दोबारा से डोमेन परचेज करना पड़ेगी या नहीं? मिस जी, आपकी डोमेन तो ऑलरेडी आप बाय करती हैं फॉर 1 ईयर। अगर तो आपकी, अगर आपने उसको रिन्यू करवा लिया हुआ तो सिंपली आप उसको लिंक करेंगी तो आपका लिंक हो जाएगा स्टोर, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। सर लोकल स्टोर के लिए कौन कौन से प्लगइन्स यूज करने पड़ेंगे एक ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए? देखें यार, एक आपको लॉजिस्टिक्स की ऐप करनी पड़ेगी। ये सबसे मेन चीज मैं आप लोगों को, आई एम सॉरी, मैं आई फॉरगॉट टू टेल यू, आप लोगों को जिसने भी अपने स्टोर्स बना लिए हैं उन पे अगर तो किसी को अभी ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार अकाउंट नहीं मेरा ओपन हो रहा, तो मैं आपको लेपर्ड का अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी दे सकता हूँ। आई विल शेयर द लिंक विद यू, जिसमें कि आप मुझे थोड़ी सी डिटेल्स देंगे, लाइक आपके CNIC की कॉपी चाहिए होगी, आपका पिकअप का एड्रेस चाहिए होगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए होगा, ताकि जो भी पेमेंट की रीइंबर्समेंट होनी है वो वहां पर हो सके। और जो भी आप नेम अपने अकाउंट का ब्रांडिंग पे करवाना चाहते हैं ताकि आपकी वो स्लिप पे लगा आए, वो आप मुझे दे दीजिएगा। मैं एक छोटी सी एक टेम्पलेट बना के गूगल शीट बना दूंगा, जिसमें आप लोग अपनी अपनी डिटेल्स ऐड ऑन कर दीजिएगा जिस जिसको अकाउंट ओपन करवाना हुआ। इंशाल्लाह आपको एक बेहतर अच्छे रेट्स जो कि आपको कहीं से नहीं मिलेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक हो गया जी। तो प्लगइन नॉर्मली एक आपको फेसबुक इंस्टाग्राम वाली ऐप कनेक्ट करनी पड़ती है, और दूसरा प्लगइन आपको कोरियर का अटैच करना पड़ता है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी और प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया जी।
So please guide how to set brand logo visible with domain. देखें यार, जो सेट लोगो होता है, अब लोगो एक अलग चीज है, और जो आप बात कर रहे हैं वेबसाइट विद डोमेन जो आता है उसको बोलते हैं फेविकॉन। तो फेविकॉन का साइज भी छोटा होता है, और वो आप लोग थीम सेटिंग में ही जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर आ जाएगा लोगो अपलोड करने के लिए भी और फेविकॉन अपलोड करने के लिए भी। दोनों ही चीजें आप वहां से अपने लगा सकते हैं। रिकमेंडेड प्लगइन, जी मैंने बताया जी, रिकमेंडेड प्लगइन जो हैं वो जो भी आपकी कोरियर आप जिस पे भी अकाउंट ओपन करवाते हैं उसकी ऐप आपको करनी पड़ेगी, और दूसरा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की आपको ऐप करनी पड़ेगी। बाकी आई डोंट थिंक सो किसी और चीज की इनिशियली आपको जरूरत पड़ती है। नाउ वी कैन लिस्ट द प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोडक्ट स्टोर। जी सर, आप लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग देखें, आप लोगों को जो जो समझ आता है वो आप सर बेस्ट कोरियर कौन सा है, बेस्ट कोरियर कंपनी कौन सी है देखें सर? यार, वो आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली और आप किस लेवल की सर्विसेज लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली वेरी करता है। लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं सर मुझे बेस्ट रेट्स चाहिए, तो चाहे वो 2 दिन बाद भी पार्सल डिलीवर हो जाए तो कोई मसला नहीं, तो उसमें फिर नॉर्मली एक एट एन एवरेज आ जाता है, लेपर्ड आ जाता है, कॉल कोरियर आ जाता है। अगर आप कहते हैं सर मुझे एक अच्छा कोरियर चाहिए जो कि जल्द से जल्द मेरे ऑर्डर्स को डिलीवर कर दे, तो उसमें लाहौर और इस्लामाबाद पिंडी के लिए आप स्विफ्ट यूज़ कर सकते हैं। दैट विल बी अ लिटिल बिट कॉस्टली, जिसके हाई रेट्स थोड़े से होंगे लेकिन आपकी सर्विसेज थोड़ी सी तेज़ होंगी, उनके फॉलोअप्स अच्छे होंगे। अगर आप चाहते हैं सर मेरे दूर दराज के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर किसी की आम एक्सेस नहीं है, ज़्यादातर कोरियर वाले मुझे कहते हैं जी ये नॉन सर्विस एरिया है, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि आप टीसीएस पे चले जाएं। तो ये आपकी प्रोडक्ट और आपकी नीश के अकॉर्डिंगली वेरी करता चला जाता है। ठीक हो गया जी। सर एक कोरियर वाले पे डिपेंड करना चाहिए या मल्टीपल कोरियर वालों के साथ हमारे अकाउंट होने चाहिए? देखिए यार, आपकी ऑर्डर का वॉल्यूम आपके लिए मैटर करता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, जब भी आप कुरियर का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो आपसे कमिटमेंट एक थोड़ी सी लेते हैं कि सर हमें बताएं आप एटलीस्ट मिनिमम कितने पार्सल्स हमें देंगे। जितनी आपके पार्सल ज्यादा होंगे उतने आपको बेस्ट रेट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो सैफायर के लिए एक कोरियर का रेट है वो शायद आपके या किसी और छोटे लोकल ड्रॉप शिपर के लिए भी वो रेट हो, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि उनका वॉल्यूम और होगा, उनकी सर्विसेज और होंगी, ठीक है। और इसी हिसाब से आप लोग अगर तो कहीं और मतलब मल्टीपल पे करवाते हैं लेकिन आप किसी को भी पार्सल ही नहीं देते, तो भाईजान कोई भी आपको उस लेवल की तो सर्विसेज नहीं हो सकती, ठीक है। ठीक है सर, सर एक थैंक यू। क्वेश्चन था मेरा कि कल सर मुबीन ने क्लियर तो किया था, लेकिन उनके आंसर के टाइम मेरा नेट वर्किंग नहीं हो रहा था, तो शायद समझ नहीं आया मुझे। सर ये जो डिप्लॉय स्टोर है, इस पे एक तो ड्रॉप शिपिंग है और एक ये है कि होलसेल पे आप बल्क में परचेज कर सकते हैं। सर अगर हम होल से ड्रॉप शिपिंग में करते हैं तो हमें जस्ट ऑर्डर लेना है, आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना, आप लोगों ने आगे उसका जो भी है डिलीवर करना और जो भी है पैकिंग पैकेजिंग ये वो सब कुछ आपके है। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया कि आप सिर्फ बल्क में परचेज कर लेते हैं फिजिकली। तो अब इन दोनों में जो प्रोडक्ट है लाइक कोई बैग है, पर्स है, तो मैं वो मुझे मिल रहा है 100 रुपीज का, मतलब अगर मैं उस पे अपना वो वो सॉरी ड्रॉप शिपिंग पे उस पे अपना जो है मार्जिन जो भी मेरा बनेगा वो मैं लगा कर देती हूँ, तो उन दोनों में रेट्स का डिफरेंस क्या आएगा? क्योंकि मिस रेट्स का, ड्रॉप जी शिपिंग में जी तो मुझे जस्ट ऑर्डर लेना है और जस्ट आपको इन्फॉर्म कर देना है, बिल्कुल, लेकिन मैं इस आपको दूसरे इसमें सिस्टम में आपकी थोड़ी सी जी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। आई एम रियली सॉरी, आई एम कटिंग योर वॉइस। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ मिस, जैसे ही आप ऑर्डर लेंगी हर एक कोरियर के एक चार्जेस होंगे, आपको ईच ऑर्डर अराउंड कोई 180 to 200 रुपीज चार्जेस पड़ेंगे, शिपिंग चार्जेस। लेकिन अगर आप बल्क में लेकर रख लेती हैं तो आपको ये चार्जेस नहीं पड़ेंगे, वो आपने डिस्पैच करना होगा जो भी जिस एंड पे भी जिस भी कोरियर के थ्रू आप डिस्पैच करना चाहती हैं। एक तो ये आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि अगर आप मेरी सजेशन लेंगी तो मैं आपको ये एक ओपन सजेशन है, ये कोई मतलब आई एम नॉट पॉइंटिंग यू आउट के मैं आप लोगों में से किसी को कोई ये कह रहा हूँ कि यार वहां से ना लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप वहां से प्रोडक्ट्स बिल्कुल लें, आप उनके एड्स लें। अभी आप अपनी पेमेंट को स्टक या होल्ड ना करें, अभी आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे इनिशियली करें। वंस यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स,
तो फिर आप बेशक खुद लोकल मार्केट में भी रेट्स लें, आप विजिट करें, आप यहाँ पर देखें, जहां पर भी आपको सूट करता है वहां से आप वो प्रोडक्ट्स अपने पास, क्योंकि यू हैव द डेटा, यू हैड द ऑडियंस, और आपके पास इस चीज का भी आप लोगों को पता है कि क्या चीज मेरी बिक रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इंस्टेड ये कि आप स्टार्ट पे ही अपना सारा पैसा फंसा लें। मैं उस पर कहूंगा कि जो पैसे आपने बल्क में बाइंग करने के लिए जो करनी है, वो आप स्पेंडिंग पे अपना थोड़ा सा बजट और थोड़ा सा देखें, ऑप्टिमाइज करें फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इनिशियली फेसबुक को भी आपकी स्ट्रेटजीज, आपकी प्रोडक्ट को समझने के लिए, आपके लिए राइट ऑडियंस ढूंढने के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर होता है। तो उस पर आपकी थोड़ी सी स्पेंडिंग भी लिटिल बिट हाई, जिससे आपने डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। एक वीक उसकी टेस्टिंग्स करें, क्या इंप्रेशंस आए, कन्वर्जेंस क्यों नहीं हो रही, को टेस्ट ऑर्डर्स खुद से करके देखें कि ऐसा तो नहीं है कि लोग आ भी रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं कर पा रहे। इस तरीके कार की चीजें होती हैं जो कि आप लोगों को करना जरूरी है। जहां तक अभी आई होप कि मैंने आप लोग का आपका आंसर दे दिया कि होल सेल पे आपको रेट तो वही मिलेगा, बट रिटेल में जब आप ड्रॉप शिपिंग पे करेंगे तो आपको आपकी इस कॉस्ट के साथ 200 रुपीज या जो भी आपके शिपमेंट के डिलीवरी चार्जेस होंगे वो यू हैव टू पे इट। बट अगर आप बल्क में बाइंग करती हैं तो आपको वो वाले चार्जेस वे वो हो जाएंगे, क्योंकि आपके इंडिविजुअल पर शिपमेंट तो चार्जेस नहीं पड़ रहे। सर थीम शेयर कर दें जो इस स्टोर पर लगी है। सर मैंने सारी ही थीम्स वैसे शेयर की हैं, बट अगर किसी को नहीं मिली या किसी के कांटेक्ट में कोई आपस में आप लोग नहीं है तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगा। सर उमर और आपके स्टाइल ऑफ तो टीचिंग। सर जो सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि जी जी जो जी। डिलीवर होगी प्रोडक्ट वो किसके नाम से होगी, डिप्लॉयर्स के बाय नेम ऑफ डिप्लॉयर या जिस वेबसाइट पर उसका वो आया है, सॉरी ऑर्डर आया है, मिस तो किस नाम से वहां नॉर्मली जिस डिलीवर। तरह मैंने आपको कहा कि अगर जो मैं आपके अकाउंट्स ओपन करवा के दूंगा वो नॉर्मली दो तरीके कार से हो सकते हैं। एक कि आप डिप्लॉयड स्टोर के थ्रू अगर आप भिजवाएंगे तो जो आपने नेम दिया होगा अपनी कंपनी का, ठीक है, उसी के थ्रू हम आपका ही यूजर एक क्रिएट कर देंगे, जिसके थ्रू वो कस्टमर को जा तो हमारे एंड से हमारी लोकेशन से रहा होगा, बट नेम जो जा रहा होगा वो आपकी वेबसाइट या आपके स्टोर का जा रहा होगा। ठीक है। तो सर वो कैसे होगा, कैसे होगा अगर मुझे जैसे करवाना है वो कि मेरे वंस यू जो। विल प्लेस द ऑर्डर, उससे पहले जिस तरह जो आप अपनी डिटेल्स एंटर कर रहे हैं, जब वाइल रजिस्टरिंग, वो बेसिकली डिटेल्स ली ही इसीलिए जा रही हैं ताकि हम आपके उस स्टोर के अकॉर्डिंगली चीजें या कस्टमर को जो डिस्पैच करेंगे वो इसके अकॉर्डिंगली करें। तो सर मैं तो ऑलरेडी उस पर मैंने किया हुआ है, अपनी लॉगिन की, तो मुझे अब दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में जब अभी डिप्लॉयर्स पे आई नहीं थी प्रोडक्ट तो उसी वक्त मेरा एक्टिवेट था, तो अब मुझे दोबारा मिस से करना आप एक पड़ेगा बार प्लीज चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से थीम चेंज हुई है और कोई थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है, तो आप एक बार ओपन करके देख लीजिएगा। इफ योर स्टोर इज ओपन तो देन इट्स देयर इज नो नीड टू री लॉग इन, तो आपकी उसी में ही डिटेल्स ऐड ऑन हो जाएंगी। ठीक सर, ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू। सर अच्छा मेरा सर, एक क्वेश्चन है। जी 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 जी। सर इसी से रिलेटेड है ये जो भी मुझसे पूछा है कि सर उमर से मैंने पूछा था कि जब तक हम ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं आपसे तो कोरियर हमें अकाउंट वहाँ पे खुलवाने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा था सही है, अभी आपने लॉजिस्टिक्स या उसका नहीं बिल्कुल देखना, बिल्कुल ऐसे है। आपने सिर्फ तो अभी हम अकाउंट्स ना भी खुलवाए तो कोई इशू नहीं मेरे ख्याल से। यस, कोई ऐसा मतलब नहीं है, अकाउंट नहीं भी खुलवाते तो आपको किसी किस्म की कोई मैंडेटरी कोई जरूरत नहीं है। वो इंशाल्लाह आपकी सारी चीजें की सारी चीजों का रिकॉर्ड हमारे पास होगा और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग सेट कर देंगे। जी तो या फिर हम जब जाएंगे होलसेल पे फिर हमें जरूरत यस पड़ेगी, यस फिर यस, हम देन उनके यू साथ नीड टू करेंगे। ओपन एन न्यू अकाउंट, ताकि आप लोग अपनी सारी डिटेल्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकें। अच्छा जी सर, अच्छा फिर सर एक सेकंड, जी 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 जी। सेकंड क्वेश्चन एक ये है कि जो अभी आपने मुझे बताया था जो हमने सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड किए थे, हम्म। तो उसमें मैंने फुटर में तो ऐड कर लिए थे, लेकिन मेरे पास हेडर में जो यहाँ पे मेरा लोगो है और मेन्यू है वहाँ पे ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं फेसबुक देखिए या यार, एक इंस्टाग्राम चीज पे बहुत या। जगह होती है, या तो फुटर में आते हैं या नॉर्मली हेडर पे आते हैं। अगर आपके फुटर जी पे जी नहीं है तो नॉर्मली लोग वहां से सोशल मीडिया पे जाते नहीं है। आप जब एड्स कैंपेन्स वगैरह लगाएंगे ना,
तो वहीं से आप जी एक अपनी पेज पे भी पोस्टिंग करते रहें, ताकि आपके पेज पे भी ऑडियंस आपकी एंगेज रहे। तो ऑटोमेटिकली फिर आपको ये जरूरत नहीं होगी सोशल मीडिया पे, वेबसाइट से आके कोई सोशल मीडिया पे अच्छा अच्छा कन्वर्ट नहीं होता। शायद राइट राइट 2% मैक्सिमम 2% होंगे, लेकिन सोशल मीडिया से आपकी वेबसाइट पे 98% कन्वर्जन है। तो आप देखेंगे आपको किस ठीक पे है काम करना है। ठीक है। ठीक है शिराज खान थैंक साहब यू। क्या पूछ रहे हैं जी, सर फेसबुक इमेज सर एड्स हैज रिकमेंडेड क्या है जी। शिराज साहब रिकमेंडेड ये है कि आप स्क्वायर में रखें, 1080 बाय 1080 रख लें, और 1200 बाय 1200 रख लें, जो भी कर लें वो आपका स्क्वायर में होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको फेसबुक जो होता है वो एडजस्ट कर देता है एज पर दी स्क्रीन। सर कोरियर्स के अकाउंट कब खोलने हैं? ट्रैक्स देखें यार, मैंने तो आपको बताया, मैं इंशाल्लाह अभी अब चूंकि एकदम ही बात हुई है तो मैं एक शीट बना लूंगा और आई शेयर इट विद सर उमर, ताकि वो आप लोगों से ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर देंगे। आप अपनी उसमें डिटेल्स एंटर कीजिएगा और फिर मैं इंशाल्लाह कमिंग वीक में ही आप लोगों के अकाउंट्स ओपन करवा दूंगा। सर कोरियर सर अगर जी 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 जी। सर अगर चाइना से सोर्सिंग करवानी हो हमने प्रोडक्ट की, सर उसका कितना टाइम लगेगा सर शिपिंग में? देखें यार, चाइना से फिर वो कुछ ऐसी भी हैं, लेट सपोज अगर आप अली ड्रॉप शिपिंग का वो प्लगइन भी लेते हैं, और अली ड्रॉप शिप या कोई और भी, तो उसमें हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, जिस तरह अली बाबा या अली एक्सप्रेस पे है, किसी प्रोडक्ट के 30 डेज हैं, किसी प्रोडक्ट के 60 डेज हैं, वो वेरी करते हैं वेंडर टू वेंडर। ठीक है, तो सर वैसे मिनिमम कितने दिनों में आ जाती है कोई भी हो, मिनिमम नॉर्मली कितने? 1 मंथ तो लग जाता। सर ये तो बहुत अच्छा ज़्यादा सर, टाइम। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मार्केटिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, टिकटॉक या फेसबुक? देखिए सर, फेसबुक पे आपकी सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ऑडियंस है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन्स अभी भी होती हैं वो होती हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से। लेकिन अगर हम बात करें, आपकी कोई प्रोडक्ट ही ऐसी है जो टिकटॉकर या उन लोगों को टच करिए या उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो शायद आपको बेहतर रिजल्ट टिकटॉक पे ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, बट अगर आप जेनेरिकली पूछेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से स्टार्ट करें, क्योंकि आपको जो टिकटॉक पे आपको एड्स भी लगाने होते हैं वो डॉलर्स में आपकी एडवर्टीजमेंट लगती है, जबकि सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप की अपनी चॉइस होती है, आपने डॉलर्स में ऐड अकाउंट ओपन करवाना है या पीकेआर में। ठीक हो गया जी। सर एक चीज़ की बहुत कंफ्यूजन है, वो ये है कि सर जी। फेसबुक पे हमने जो एडवर्टीजमेंट करनी है उसका कितना बजट होना चाहिए, मतलब एट द बिगनिंग कितना उसका बजट रखना चाहिए, ये कंफ्यूज करती है चीज़ सर। किस चीज पे कितना बजट रखना चाहिए? फेसबुक मार्केटिंग पे सर और यार इंस्टाग्राम। फेसबुक आप देखें, फेसबुक पे लेट सपोज अगर आप एक 50 रुपए की चीज बेच रहे हैं, तो उस पर अगर आपको कॉस्ट पर ऑर्डर 200-250 रुपये आ रहा है, तो वो तो आपके लिए फिजिबल ही नहीं होगा। तो इसीलिए ये आपकी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, अगर आप लेट सपोज इफ वी एज्यूम कि आप एक 50 लाख रुपए का प्लॉट बेच रहे हैं, उस पर अगर आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की है या 2 लाख रुपए की स्पेंडिंग कर दी, तो एक आपको लीड आ गई, तो वो बुरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट ही 1 लाख रुपए की है और उसको बेचने के लिए आपको 1.25 लाख रुपए एक्सपेंस आ गए, तो डेफिनेटली इट नॉट योर अप टू द मार्क। तो ये स्टैंडर्ड आपको सेट करने होते हैं आपकी अपनी कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंगली, जो आपकी प्रोडक्ट होती है उसके अकॉर्डिंगली आप बजट उसका डिसाइड करते हैं। सर अगर इस तरह नॉर्मली हो, एक जनरल सी प्रोडक्ट के लिए अराउंड 2000 तक आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए, ठीक है, पर डे पे। अब ये आपको डिजायर्ड रिजल्ट क्या चाहिए, आप उस पे लिमिट भी लगा सकते हैं कि मेरा टोटल बजट इतना है। तो अगर आप, वैसे मैं आपको बताऊं, नॉर्मली टोटल बजट नहीं देते, टोटल बजट के अकॉर्डिंगली फेसबुक कहता है कि ये तो पैसे मेरे पास इतने आने ही आने हैं, तो वो उस पर शायद रिजल्ट्स आउटकम्स उतने नहीं दे पाता जितने कि उसको देने चाहिए। ठीक है, तो बेहतर यह है कि आप डेली बेसिस पे उसको ऑप्टिमाइज करने, कि अगर कभी आपको लगता है, वैसे 300 रुपीज पर डे पे भी एक ऐड लग जाता है, तो अगर आपको लगता है यार ये मेरे रिजल्ट्स अच्छे परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसका बजट बढ़ा दें। अगर बैड रिजल्ट्स आपको लग रहे हैं, आप उसका बजट ऑप्टिमाइज कर दें। ये एनालिसिस और टेस्टिंग से ही आपका बजट डिसाइड होता है। अगर आप लेट सपोज आप एक वीक में 25K लगा के 1 मिलियन की सेल लगा रहे हैं, सेल ले रहे हैं, तो वो 25K बुरे नहीं है। लेकिन अगर आप 25K लगा के 1 लाख रुपए की सेल ले रहे हैं, तो शायद वो आपको लगेगा कि यार इट्स नॉट अप टू द मार्क।
तो ये आपकी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और स्टोर टू स्टोर आपका वेरी करता रहेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, आयशा अच्छा जी सर, आपने बताया विदाउट आपने बताया इन्वेस्टमेंट, जी 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 जी। आपने बताया था सोशल मीडिया लिंक कैसे अटैच करना है। मैंने वहाँ पे अपनी वेबसाइट भी लगा दी, पर वो लिंक ओपन नहीं हो रहा। सर आपको लिंक करना है अपने सोशल मीडिया का उस पेज को पहले जाएं, ठीक है, जी वो एडमिन कर पैनल दिया में आ मैंने। जाइएगा, वैसे जी ओपन जी कीजिएगा। अब आप लिंक करके आप उसको सेव करेंगे, व्हेनेवर यू क्लिक ऑन इट, अगर आपका सोशल मीडिया फेसबुक या वो लॉगिन है तो डायरेक्टली वो आपको राउट कर देगा, अदरवाइज वो आपको फेसबुक को पहले लॉगिन करने का कहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना कुछ आप और ही है। जी कुछ और ही आ रहा है, फिर जी। आपका यूआरएल एक बार दिस आप, साइड कैन बी रीच, दिस साइड कैन बी रीच। हाँ वो अभी आपका पेज नहीं बना हुआ, आपने ऐड अकाउंट का तो लिंक दे दिया सर, नहीं फेसबुक मैंने पेज का देना। फेसबुक पेज का दिया और एक इंस्टाग्राम उसका हाँ प्रोफाइल का दिया। हाँ, नहीं उसमें वो देखिएगा आप HTTP वो पूरा या www डॉट आप लिख रहे हैं पूरा, वो आप एक बार सिर्फ चेक कर लीजिएगा, मे बी उसमें कोई मसला ना हो, ठीक है सर। अदरवाइज इसमें कोई मसला नहीं आता। जी मिस आयशा, ये बिल्कुल विदाउट इन्वेस्टमेंट है, ये सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी कोई फेसबुक पे जो आपको स्पेंडिंग करनी है, अदरवाइज जो भी आपको अपनी प्रोडक्ट्स लगानी है वो आप डिप्लॉयड स्टोर से लगा सकती हैं और आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया? और सर इज दिस ओके टू वर्क ऑन वर्डप्रेस? यस दिस इज कम्प्लीटली ओके, लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया कि वर्डप्रेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक जबकि शॉपिफाई एक ऐसा है कि अगर आप किसी अपने छोटे भाई बहन को भी कहें कि यार ये लगा दो तो वो बहुत यूजर फ्रेंडली है, और उस पर आपको होस्टिंग या कुछ भी आपको बार बार नहीं लेनी पड़ती, आपको सिर्फ एक ही चार्जेस देने हैं, जबकि वर्डप्रेस पे आपको होस्टिंग्स वगैरह के आज आपके यूजर बढ़ रहे हैं तो आपको 50 GB से अब ऊपर जाना है तो आपको ज्यादा पैसे देने हैं, जबकि शॉपिफाई पे ऐसा कुछ नहीं होता। बट दिस इज फाइन इफ यू वांट टू वर्क ऑन वर्डप्रेस। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? यार बोर तो नहीं हो गए आप लोग सारे? कहीं पे भी आप लोगों को लगे कि सर आपने हमें इंतहाई बोर कर दिया तो आप मुझे बता दीजिएगा, शायद मैं कुछ भी कर तो नहीं सकूंगा तब भी, लेकिन सर वहाँ पे आप एक लतीफा सुना दीजिएगा। ठीक हो गया। अभी तो कोई मुझे बता नहीं रहा, मुझे लग रहा है सारे सो गए हैं। जी भाइयों, जो कुछ भी समझ आई है उस पे आप लोगों का कोई क्वेश्चन या कुछ और पूछना है? सर आप इंटरनेशनली काम कर रहे हैं? यार मैं इंटरनेशनली नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रांड पे वो करता हूँ, लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उसी को ही .com की वेबसाइट को इंटरनेशनली भी थोड़ा सा मार्केट करके उससे भी ऑर्डर कैप्चर कर लेता हूँ। लाइक आई एम डूइंग अ जॉब इन बियॉन्ड ईस्ट, तो हम एड्स वगैरह इंटरनेशनली भी चलाते हैं, इंटरनेशनली ऑर्डर्स भी आते हैं, उसमें मैंने कोई पेपॉल वगैरह नहीं किया हुआ, बट मैंने पेमेंट गेटवे लगाया हुआ है सिर्फ क्रेडिट कार्ड का, जो भी 3D सिक्योर पेमेंट्स होती हैं मुझे पेमेंट्स आती हैं, मैं वो इंटरनेशनली ऑर्डर्स डिस्पैच कर देता हूँ। अच्छा सर, मेरा एक सर क्वेश्चन वो है जैसे। इंटरनेशनली सर जब ऑर्डर्स आते तो सर उनको डिस्पैच करने में कितनी देर लगती है सर आपको? यार हमने कस्टमर को टाइम दिया होता है 7 to 10 वर्किंग डेज का, ठीक है, तो नॉर्मली इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, अगर आप दुबई की बात सुंदर करते ही हैं बोली तो जाओ 10 दिन में भी हो जाएगा, ठीक है, सर आवाज लेकिन नहीं आ रही। अगर आप मैंने आपको मना किया है कि बाहर गर्मी है नहीं जाना। अगर तो हम बात करते हैं कि दुबई में ऑर्डर आपका पार्सल जा रहा है तो वो शायद 3 दिन में भी डिलीवर हो जाएगा, लेकिन यूके यूएसए वगैरह में जो होता है वो शायद 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो इस तरीके कार से हम नॉर्मली सेफ एंड पे 7 to 10 वर्किंग डेज का टाइम कस्टमर को देते हैं। अच्छा जी, अच्छा सर, मेरा एक एक क्वेश्चन है कि जी जी। जैसे आपने कहा था कि यहाँ पे कई लोग हैं इनका स्टोर क्रिएट नहीं है। मैं सरमर की फिजिकल बैच में से हूँ, बैच 5 में से। तो सर उमर ने हमारा स्टोर भी क्रिएट करवा दिया हुआ है, थीम भी ऑलमोस्ट मेरी डिजाइन है। हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? यार आपका नेक्स्ट टास्क ये है प्रोडक्ट्स को ऑन बोर्ड करना, सर ठीक है, लिस्टिंग भी कर चुके हैं और प्रोडक्ट मैं। परफेक्ट, तो फिर आपका मेरे ख्याल से आज भी सेशन है शायद विद सर उमर ऑन फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है, आप जस्ट अब जी मार्केटिंग स्टार्ट करें और अल्लाह का नाम लेके आप स्टार्ट करें, घुसे मार्केट में। ठीक है।
ठीक है सर, सर thank किस you। प्रोडक्ट को चूज करें? हमने तो काफी लिस्ट की है, आप मतलब किसके ऐड चलाएं, आप ये कैसे पता यार करें? जिस पे आप चलाना चाहते हैं, आपको लगता है बीइंग अ कस्टमर, एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि यार क्या ऐसी चीज है जिसके मैं एक आर्ट वर्क अच्छा लगा के मैं उसकी मार्केटिंग कर सकता हूँ और मुझे इसके अच्छे ऑर्डर आएंगे। टेस्टिंग पे सारी गेम होती है, जितने आप एनालाइज करके टेस्टिंग करेंगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सर थोड़ी सी टेस्टिंग पे स्ट्रेटेजी बता सकते हैं आप थोड़ा सा? ये यार अभी जब सर का सेशन होगा फेसबुक का, तो जितनी एक्सपर्टीज उनकी है उनके तो मैं यार दूर दूर तक भी नहीं हूँ, तो सर बहुत अच्छा आपको बताएंगे। फिर भी थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दें देखिए तो। यार स्ट्रेटजीज ये होती हैं, आप टेस्टिंग्स पे ये करते हैं कि लाइक आप एक पहले आप ब्रॉड ऑडियंस पे एड्स चलाते हैं, ठीक है। फिर आप देखते हैं मेरे ज्यादातर ऑर्डर्स किन किन सिटीज से आ रहे हैं, फिर आप उन बिहेवियर या सिटीज के अकॉर्डिंगली अपने एड सेट्स को डिजाइन करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी ऑडियंस को, और मैक्सिमम आप चंक गेट करते हैं विद टेस्टिंग। कि यार मेरे पास लाहौर के सबसे ज्यादा ऑर्डर आ रहे थे, तो आपने एडसेट्स सब ज्यादा जो चला दिया वो लाहौर के लिए चला लिया, और किसी और सिटी में जो डेड हैं उनको आपने एक्सक्लूड कर दिया। इस तरीके कार से आपका जो बजट होता है वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज, और आप टेस्टिंग्स करते रहते हैं कि अच्छा यार यहाँ पर ऐड दिखाने से क्या आ रहा है, मेल को एड्स दिखाने से क्या फर्क पड़ रहा है, फीमेल्स को एड्स दिखाने से कितना रिजल्ट आ रहा है, इस तरीके अच्छा का। सर, हम दराज से भी वो कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। और जो और दराज पे ऑलरेडी रेट्स हाई होते हैं, जैसे पीछे से ये होलसेल मार्केट में स्पेंड मतलब कि 150 की चीज है, दराज पे 250 की लगी होती है, हम 250 का आगे 1000 की बेच सकते हैं, ऐसे पॉसिबल है? लेकिन बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि दराज पे भी आपको दराज को भी 20% देना पड़ता है, इसी तरीके कार से आप दराज से प्रोडक्ट लेके आप देखिए मार्केट में क्या रेट्स चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसका रेट सेट करें और अपनी वेबसाइट पे भी बेच सकते हैं। कहीं से भी बेचें यार, बेचने की स्किल आनी चाहिए, सिर्फ बिक सब कुछ जाता है, ठीक है। सर तो जब आप हम देखिए। फेसबुक पे ऐड चलाएंगे प्रोडक्ट का, तो हम्म सर जो उसकी पिक्चर्स वगैरह होंगी वो सर हम गूगल से उठाएं वीडियोस वगैरह, या खुद खुद ही बनाएं वीडियोस और पिक्चर्स देखें की? गूगल से भी उठा लेंगे तो ज्यादातर बेहतर ये है कि जितने अच्छे रिजल्ट आते हैं उसको जरा अपनी एक लोगो लगा के और अपनी एक थोड़ी सी डिजाइन करके लगाएंगे तो जरा ज्यादा खूबसूरती आएगी, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक तो है। ओके जी, टेक्नोज पूछ रहे हैं जी सर व्हाट अबाउट HHC। जी सर HHC भी एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स की प्राइसेस का कंपैरिजन करेंगे तो शायद आपको HHC की अपनी चूंकि प्रोडक्ट्स नहीं है, वो वेंडर्स के थ्रू काम करते हैं, तो उनके रेट्स आर स्लाइटली हाई as compared to deployer store, but if you want to work with HHC then it's not a big deal, आप उनके साथ भी कर सकते हैं। लेकिन वहां पर एक दो प्रॉब्लम आती हैं जो लोगों को वही आती हैं, चूंकि उनकी अपनी सोर्सिंग नहीं होती। आप पैसे लगाएं, एड्स लगाएं, और जब आपके ऑर्डर आए तो पता लगे कि जनाब वो प्रोडक्ट तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, तो आपका दिल करेगा कि यार मैं यहाँ से अभी टिकट कराऊं कराची और HHC वालों से पूछ के हूँ कि ये पैसे मुझे दो जो मैंने एड्स पे लगाए हैं। उससे बेहतर है कि यार आप यहाँ से कर लो, ठीक हो गया जी। शॉप का भी इतना रेंट नहीं होता जितना शॉपिफाई का है मंथली। जी देखें इमरान साहब, $25 को अगर आप सच मल्टीप्लाई करें 300 से भी, तो अराउंड कोई 7500 बनते हैं। और डेफिनेटली एक आपकी पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। अगर आप एक फिजिकल स्टोर भी खोलें, शॉप भी खोलें, तो डेफिनेटली इतने में तो आपको नहीं मिल सकेगी, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क। चलें जी, ओके, सबको समझ आ गई, अल्लाह करे आप सबको समझ आ गई और आप मेरा सब एक अपनी क्वेश्चन स्टोर बना रहे हो। जी फारूक साहब फाइनली आप जी है सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मैं पहले आपसे कर चुका हूँ। जी 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 तो वो ये था कि आपकी जो वेबसाइट है डिप्लॉय स्टोर, उसके ऊपर हमने बैंक डिटेल्स एंटर की थी जब हमने रजिस्टर किया था। जी जी। अब वो अगर आप डैशबोर्ड पे या अकाउंट पे अपने जाते हैं तो वहाँ वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कल को हम उसको अपडेट करना है तो हम कब कर सकते हैं? देखें यार, जो बैंक डिटेल्स दी हैं वो कहीं और किसी और के लिए विजिबल कहीं पे भी नहीं है, वो एडमिन के पास हैं। और वो भी ये हैं ताकि आप लोगों के जो भी सेटलमेंट्स वगैरह होंगी वो सारी की सारी थ्रू योर बैंक अकाउंट्स होंगी। कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमें फर्ज करें वो चेंज करनी है तो तो हमारे पास अपने अकाउंट आपको में तो ऑप्शन होनी चाहिए।
तो आपको मेरे ख्याल से आपको अपने अकाउंट में नहीं होगी, लेकिन जी अभी शो मैं आपको सर उमर गाइडेंस कर सकते हैं। अच्छा ठीक है अमेजोन भी इसी तरह ठीक है काम करता है जी, ऑलमोस्ट अमेजोन का भी काम होता है। लेकिन यार आपको वेबसाइट बनानी आ जाए, आपको उसके बाद फिर इंटरनेशनली भी जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अमेजोन पे भी आप यहाँ पे बैठ के जब तक कि आप 2 नंबरी नहीं करेंगे तब तक आप अमेजोन पे काम नहीं कर सकते। अब 2 नंबरी का मतलब ये नहीं है कि आप इधर उधर चले जाएं कि सर 2 नंबर होने का कहा था। पर्पस ये है सर, पाकिस्तान के थ्रू आप अमेजोन में काम कर नहीं सकते। आपको एक कोई ना कोई यूके यूएसए का कोई एड्रेस लेना पड़ता है। देन अगर कभी आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया या उसने कुछ कर दिया तो आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। और एमक्यू जी कह रहे हैं डिप्लॉयर्स की शॉप पर पिक्स अपडेटेड नहीं है, सिर्फ 1 पिक है, प्रोडक्ट चेक करने में मुश्किल होती है। जी सर, टीम इज इन प्रोसेस, होप दैट बी सॉर्टेड विद इन नेक्स्ट वीक, जिसमें कि इंशाल्लाह नई प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन ये प्रोडक्ट्स वगैरह आई तो अभी हमने सिर्फ टेम्परेरी इसको ऑनबोर्ड किया था। इसकी प्रॉपर जो पिक्चर्स हैं वो कमिंग वीक तक सारी की सारी लग जाएंगी विद वीडियोस इंशाल्लाह। ठीक हो गया। सो एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मैं आपको अब 2 बातें बता रहा हूँ कि एक तो आपको अगर किसी किस्म का भी स्टोर बनाने में कोई मसला आता है तो यू कैन विजिट माय यूट्यूब चैनल फराज नसीर के नाम पे, जहाँ पर आपको ये एटलीस्ट शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन के कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे। और दूसरा ये है कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा नंबर नोट डाउन कर लें, दैट इज 0308-454-8854। आपको किसी भी किस्म की अगर वीडियो से भी असिस्टेंस नहीं मिलती तो देन यू कैन डायरेक्टली सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज, जिसका मैं इंशाल्लाह व्हेनेवर आई एम फ्री नो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। बाकी सर आपकी इस चीज़ की जो रिकॉर्डिंग की बात रही वो इंशाल्लाह आपको हम ट्यूसडे को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक हो गया जी सर। फॉर एग्जांपल हम दराज से प्रोडक्ट्स उठाकर अपने स्टोर पर लगाते हैं तो कस्टमर दराज से कम प्राइस में क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि सर आधी आवाम को ये पता ही नहीं होगा कि जो आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट है वो वाकई दराज पे है या नहीं। वो उसको कैसे पता चलेगा? हर जगह पर लोग इतना क्रॉस चेक नहीं करते। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप दराज की प्रोडक्ट की अगर एज इट इज कॉपी ही कर लेंगे, उससे बेहतर यह है कि आप उसी प्रोडक्ट की कोई और पिक्चर अपने स्टोर पर लगा लें, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, एनीवेज जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना अपना स्टोर बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जिनका बन गया है उनके लिए बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर, आगे इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरियाँ हों। और जिन लोगों का नहीं बना, आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब लोग अपना अपना स्टोर बनाएं। किसी किस्म का कोई मसला आता है आप लोग डायरेक्टली मेरे से पूछें, या आप लोग कुछ और अपने पास क्वेश्चंस लिख के रखें ताकि नेक्स्ट सेशन में हम उनको सबको डिस्कस कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर सर, इट वाज अ ग्रेट सेशन सर, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द फिर मुलाकात होगी। टिल देन वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।